जी, तो बाज़ दफ़ा हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि हम जो है वो फंक्शन को मल्टीपल वैल्यूज़ पास करना चाह रहे होते हैं। ऐसे सिनेरियो में हमें जो है वो फंक्शन को एरेज पास करना रिक्वायर्ड होता है। तो यू कैन पास एरे टू मेथड जस्ट लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स। नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह जो है वो हम एरेज एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन एरे के केस में एक्चुअली द एड्रेस ऑफ एरे जो है वो पास होता है और एरे जो है वो पास बाय रेफरेंस होती है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी वैल्यूज़ ने पास होना होता है, तो हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रेफरेंस एरेज जो है वो क्या होती हैं, बाय रेफरेंस पास होती हैं। इस तरह से जो है वो हम मल्टीपल वैल्यूज़ को विद सिंगल रेफरेंस जो है वो हैंडल कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ एरे का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है बाज़ दफ़ा, तो हमें जो है वो वहाँ पे पास बाय रेफरेंस जो है वो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं हम जिसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं मिनिमम और एक मैक्सिमम का, जो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ द गिवन एरे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम एक फंक्शन बनाएं जिसको हम पैरामीटर में एरे पास करें और वो उस एरे में से मैक्सिमम नंबर भी फाइंड करे और मिनिमम नंबर भी हमें फाइंड करे। तो ये हम देखते हैं। जी, तो हमने एक क्लास बना ली एरे टू मेथड, उसका नाम रखा हमने। क्लास में हमने एक मैक्स का फंक्शन बना लिया और जब भी हम एरे पास करते हैं तो एरे की टाइप बताते हैं और एरे की नोटेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जावा में जो है वो जो ब्रैकेट्स हैं वो हम वेरिएबल के पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि पहले लिखी हुई है तो इसमें परेशानी है। तो उसका मतलब है कि मैक्स फंक्शन को एक एरे मिलेगी ऑफ साइज़, यहाँ पे साइज़ डिक्लेयर्ड नहीं है। तो जब भी मैक्स फंक्शन कॉल होगा, मैं अगर आपको पहले कॉल दिखा दूँ तो यहाँ आप देखें, अगर मैक्स फंक्शन को हम कहीं कॉल कर रहे होंगे जी, तो जब हम इसको कॉल कर रहे हैं मैक्स को, पैरामीटर में हम क्या पास कर रहे हैं इसको माई एरे। कि माई एरे पहले हमने क्या की होगी, डिक्लेयर की होगी और उसका साइज़ भी हमने पहले से डिफाइन किया होगा। और अगर यहाँ देखें तो माई एरे जो है उसका साइज़ जो है वो साइज़ वेरिएबल है जो कि पहले से डिफाइंड है। ठीक है ना, तो हम जब एरेज पास करेंगे तो हम सिंपली जो है वो एरे की नोटेशन को यूज़ करेंगे। हमें साइज़ डिक्लेयर करना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। जब वैल्यू वहाँ से पास होगी तो वो नॉन वैल्यू है, वो नॉन साइज़ है, तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक और फंक्शन है मिनिमम का, उसको भी हम एक एरे पास करेंगे, उसमें से मिनिमम फाइंड करेंगे। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं फंक्शंस को। पहले मेन में आए तो मेन में हमने ये कहा कि द साइज़ ऑफ एरे दैट यू वांट टू क्रिएट, और हमने साइज़ वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लिया और एक एरे बना ली माई एरे और उसको हमने साइज़ असाइन कर लिया। ठीक है, साइज़ यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल 5, 10 वटेवर जो भी रिक्वायर्ड है। तो हमने एक एरे बना लिया ऑफ यूज़र ऑफ साइज़ जो कि यूज़र ने हमें पास की है। ठीक है, अब हमने उसमें क्या किया, पहले एरे में वैल्यूज़ पास सेव की। तो हम ये कह रहे हैं कि आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड लेस देन साइज एंड एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। एस सी जो है वो स्कैन क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो यूज़र नेक्स्ट करके वैल्यू पास करेगा, हम उसे जो है वो एरे की इंडेक्स 0 पे सेव करेंगे। लूप है, नेक्स्ट टाइम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और जितना साइज़ है उतनी वैल्यूज़ यूज़र से हम लेके उसको सेव कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एरे टू मेथड के नाम से, चूँकि जो हमारी क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है एम और उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने मैक्स और मिनिमम फंक्शन को अगर कॉल करना है तो वो इस क्लास के अंदर है ना, एरे टू मेथड। ठीक है, इस क्लास के अंदर, तो इस क्लास के अंदर ये पहला मेथड है, इसी तरह से ये दूसरा मेथड है। तो इनको कॉल करने के लिए मुझे उस क्लास का क्या चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्लियर किया और उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के हमने मैक्स फंक्शन को कॉल कर लिया और पैरामीटर में क्या पास कर दिया, माई एरे।
अब होगा ये कि फंक्शन कॉल होगा माई मैक्स का, यहाँ पे जो हमने मैन से एरे पास की वो सारी की सारी एरे आ जाएगी। और याद रखना ये बाय रेफरेंस है, और हम ये कह रहे हैं कि एक मैक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है। एक लूप चलाया हमने एरे डॉट लेंथ, तो लेंथ फंक्शन जो है वो हमें एरे का टोटल जो है वो साइज दे देगा। हमने एक लूप जो है वो एरे लेंथ तक चलाया और हमने ये कहा कि एरे की इंडेक्स 0 की वैल्यू अगर मैक्स से ग्रेटर है तो मैक्स को अपडेट करके वो वैल्यू जो है वो साइन कर दें। जब लूप ख़त्म हो रहा है तो हम कह रहे हैं जो भी मैक्सिमम था उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न टाइप हमने इंट लिखी हुई है। सो ये फंक्शन जहाँ कॉल होगा यहाँ पे, तो जो भी वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न होगी और उसको सेव रिसीव कौन करेगा, प्रिंट लाइन फंक्शन, और देन जो है वो उसको डिस्प्ले कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि अगर मैं इनपुट की बात करूँ तो हम ये कह रहे हैं कि एरे का साइज़ हम कह रहे हैं कि 5 है। यूज़र से हमने ये कुछ वैल्यूज इनपुट करवाएं और फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू इज़ इन द एरे इज़ 55। तो ये 55 जो है वो इस फंक्शन की वजह से मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे इज़ 55। ठीक है, और इसी तरह हम अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम में भी लॉजिक जो है वो तकरीबन सेम ही है। हमने कहा कि जो एरे की फर्स्ट वाली वैल्यू है वो मिनिमम होगी। पहले हमने 0 कह दिया था क्योंकि मैक्सिमम के केस में 0 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। हम एज्यूम करें पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, लेकिन मिनिमम को अगर मैं 0 कर दूँ तो वो 0 से नॉर्मली जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो इसलिए हमने फर्स्ट वैल्यू को मिनिमम कहा और हमने ये कहा कि एरे की आई की वैल्यू अगर मिनिमम से लेस है तो मिनिमम को एरे की वैल्यू साइन कर दो। सो जब ये कॉल होगा तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी 12। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम जो है वो कुछ बेनिफिट्स की बात करें कि मैथड्स का हमें फ़ायदा क्या है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोड रीयूजेबिलिटी है। आपने ये देखा कि कोड हमने एक दफ़ा लिखा, हम उसको जो है वो मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। राइट वंस एंड यूज़ मल्टीपल टाइम। तो हमने मेथड को बनाने का पर्पज़ ये होता है कि कोड एक दफ़ा लिखी जाती है और मल्टीपल टाइम हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमें रीराइट नहीं करना पड़ता कोड। ठीक है, और एक जो है वो स्लोगन यूज़ होता है कि राइट वंस एंड रीयूज मल्टीपल टाइम। मेथड्स मेक कोड मोर रीडेबल एंड ईजियर टू डीबग। तो आपने देखा कि मेथड जो है वो चूँकि एक अलग स्कोप के अंदर होते हैं, अलग जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, तो जो रीडेबिलिटी है वो बेहतर होती है। लेट से हम कहते हैं गेट सैलरी इंफॉर्मेशन एक मेथड है जो हमें सैलरी की इंफॉर्मेशन देगा एंड सो ऑन। सो अब हम ये नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग या